बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बुनियाद पर एक मुनज़्ज़म और मौसर स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं। इस स्ट्रेटजी का मकसद मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ चलते हुए बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स तलाश करना है। हम बड़े टाइम फ्रेम्स पर फिबोनाची सेट करेंगे और फिर छोटे टाइम फ्रेम्स में एंट्री के लिए शवाहिद तलाश करेंगे। इस स्ट्रेटजी में हम गोल्डन जोन 0.5 और 0.618 पर खसूसी तवज्जो देंगे ताकि ज़्यादा मौसर और महफूज ट्रेड्स की जा सके। आइए इस स्ट्रेटजी को तफसील से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकती है। इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसके रूल समझना होंगे। इसके 4 रूल्स है, जिसमें सबसे पहला रूल्स टाइम फ्रेम को समझना है। मीन्स के अगर हम D1 पर फिबोनाची को सेट करते हैं तो एंट्री की जो रीज़न है वो हम 1 आवर में देखेंगे। इस तरह से अगर हम 4 आवर पर फिबोनाची को सेट करेंगे तो एंट्री की रीज़न 30 मिनट में, 1 आवर पर फिबोनाची सेट करने के बाद एंट्री की रीज़न M15 में, और 30 मिनट पर फिबोनाची सेट करने के बाद एंट्री की रीज़न 5 मिनट में देखेंगे। अब मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये 1 आवर का चार्ट है। मैं फिबोनाची 1 आवर पर सेट करूंगा और इसकी जो रीज़न है वो मैं M15 पर फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ये हो गया हमारा पहला रूल्स। दूसरा जो रूल्स है वो ये है कि हम मार्केट में किस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास मार्केट का ट्रेंड या स्ट्रक्चर सेल की साइड पर है तो हम फिबोनाची सेल की साइड लगाएंगे और मार्केट में सेल की साइड एंटर होने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बाई की साइड में है तो हम सिर्फ और सिर्फ बाई की एंट्री फाइंड करेंगे। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर साइडवे या रेंज में है तो हम कोई एंट्री फाइंड नहीं करेंगे। ये हमारा दूसरा रूल्स हो गया। इस स्ट्रेटजी का जो तीसरा रूल्स है वो हमारे जोन के बारे में है कि हम किस जोन में एंट्री फाइंड करेंगे। इस स्ट्रेटजी में हम फिबोनाची के जो जोन यूज़ करने वाले हैं उसको गोल्डन जोन कहते हैं। फिबोनाची का गोल्डन जोन जो कि 0.5 से 0.618 एरिया तक होता है। मतलब कि जैसे ही प्राइस 0.5 एरिया को रिस्पेक्ट देती है देन हम फ़ौरन 15 मिनट में चले जाएंगे और वहां से फिर एंट्री के रीज़न फाइंड करके मार्केट में एंटर होंगे। और ये जो जोन है वो 0.618 एरिया तक फैला हुआ है। जैसे ही 0.618 एरिया से ऊपर कोई भी कैंडल्स क्लोज होती है बॉडी के साथ, देन हम इस एरिया में कोई भी ट्रेड एंट्री नहीं लेंगे बल्कि इस एरिया को इग्नोर करेंगे और कोई दूसरा सेटअप फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास तीसरा रूल। अब हम इस एरिया में कैसे एंट्री फाइंड करते हैं इसको समझने के लिए हम चार्ट को प्ले करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इस पॉइंट पर मार्केट में एंटर होते हैं। यहाँ पर देखें, अब प्राइस हमारे गोल्डन जोन में दाखिल हो चुकी है। यहाँ पर हम सेल की एंट्री फाइंड करेंगे। तो सेल की एंट्री क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि हमारे पास ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो बाय का है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो स्ट्रक्चर अब सेल में जो है ना वो शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि जब मार्केट में 1 2 3 4 बन जाती है, जिस भी साइड बन जाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर दूसरी साइड पर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेल में शिफ्ट हो चुका है। तो हम इस पॉइंट से, चूंकि यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई थी और फिर उसने क्लोजिंग इस पॉइंट पर दी और उसके बाद मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की साइड जो है ना क्लोज कर दिया, तो इस वजह से हम अपनी फिबोनाची को इस पॉइंट पर ड्रा करेंगे और यही हमारा गोल्डन जोन हो गया। इस जोन की अहमियत मज़ीद भी है। अगर हम यहाँ पर मज़ीद एविडेंसेस देखें और यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाए तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा होता हुआ दिखेगा। इसी तरह से अगर हम मज़ीद एविडेंसेस देखने की कोशिश करें और यहाँ पर एक लेवल भी लगा दे तो ये एक खूबसूरत लेवल भी है। आप देख सकते हैं कि मार्केट इस लेवल में आती है, फिर से ऊपर चली जाती है, दोबारा इसी लेवल में आती है, फिर से यहाँ से ऊपर चली जाती है। इस तरह से
यहाँ पर फिर से यही सीन क्रिएट हुआ है। जब इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो दोबारा मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देने के लिए आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो मार्केट अब इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को और इस फिबोनाची के इस गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट देने के लिए आई है। मीन्स कि ये हमारे पास एक कन्फ्लुएंस एरिया है। कन्फ्लुएंस एरिया कौन सा एरिया होता है? कन्फ्लुएंस एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पर मार्केट में मल्टीपल एविडेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास ऑलरेडी 3 एविडेंसेस है। अब एंट्री लेने के लिए हम एंट्री की रीज़न फाइंड करेंगे कि क्या इस पॉइंट से वाकई प्राइस नीचे आ सकती है। मसला तो यही होता है ना कि हमें ये तो पता चल जाता है कि यार ये हमारे पास एंट्री पॉइंट है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पा सकते कि क्या इस पॉइंट से वाकई प्राइस नीचे आ सकती है। तो उसके लिए हम फिर छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फिबोनाची 1 आवर टाइम फ्रेम पर लगाई है। और जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि जब हम फिबोनाची 1 आवर टाइम फ्रेम पर लगाएंगे देन एंट्री की रीज़न हम M15 में फाइंड करेंगे। तो अब हम M15 टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस पॉइंट पर क्या सीन क्रिएट होता है। अब हम M15 टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या वाकई प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है। तो जिस तरह मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा कि इस स्ट्रेटजी के टोटल 4 रूल्स है। 3 रूल्स तो मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से रूल्स? नंबर 1 टाइम फ्रेम का, दूसरा मार्केट के स्ट्रक्चर का कि किस साइड मार्केट में एंटर होना है, और तीसरा फिबोनाची के गोल्डन जोन का। अब जो चौथा रूल्स है वो हम छोटे टाइम फ्रेम में जो है ना अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चौथा रूल्स ये है कि जब मार्केट किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाती है देन हम उस पॉइंट पर 3 एविडेंसेस देखेंगे। अगर उन 3 एविडेंसेस में से 2 एविडेंसेस बनती है देन हम मार्केट में एंटर होंगे, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहली जो एविडेंसेस है वो हमारी ये है कि क्या उस पॉइंट पर कोई ट्रेंड लाइन ड्रा होता है। तो ट्रेंड लाइन ड्रा होने के लिए हमारे पास 2 शोल्डर का होना ज़रूरी है। एक शोल्डर ये हो गई, दूसरी ये हो गई। हम इन दोनों शोल्डर को आपस में कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो चुकी है। इसके ब्रेकआउट के बाद ये हमारे पास एक एविडेंस हो सकता है। दूसरा एविडेंस कौन सा है? दूसरा एविडेंस यहाँ पर मोमेंटम कैंडल का बनना है। अगर इस पॉइंट पर मोमेंटम कैंडल भी बनती है, चाहे वो इस पॉइंट पर बने या इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद बने, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होता है, देन हमारे पास ये 2 एविडेंसेस पूरे होते हैं, हम यहाँ से मार्केट में एंटर हो सकते हैं। ये बात समझाने के लिए एक खूबसूरत पॉइंट है कि हम अगर यहाँ पर आप देखें, फर्ज किया हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दिया, ठीक हो गया। इन दोनों शोल्डर को आपस में कनेक्ट कर लिया, एक ट्रेंड लाइन लगा दिया, इस ट्रेंड लाइन का इस पॉइंट पर ब्रेकआउट हुआ और फिर यहाँ पर मोमेंटम कैंडल बनी, तो ये हमारे पास 2 रूल्स पूरे हो गए, यहाँ से हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगर इस पॉइंट पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और साथ में कोई मोमेंटम कैंडल बनती है तो हम इस पॉइंट से सेल के लिए एंटर हो सकते हैं। तीसरा जो एविडेंस है वो हमारे पास एक पैटर्न का बनना है। पैटर्न कौन सा पैटर्न है? पैटर्न हमारे पास फर्ज करिए ये 1 हो गया, प्राइस ऊपर चली गई ये 2, फिर से वापस आ गई 3, और ये इस एरिया को जब ब्रेक करती है और उसके ऊपर क्लोज होती है तो ये 4 हो गया। तो ये हमारे पास एक पैटर्न है जो कि बाय के लिए हम यूज करेंगे। सेल के लिए कौन सा पैटर्न यूज करेंगे? सेल के लिए इस टाइप का पैटर्न होना जरूरी है, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्ज करें हमारे पास ये 1, ये 2 बन गया, अब ये 3 बन चुका है और इसका ब्रेकआउट नीचे की साइड हो जाए तो ये 4 बन जाएगा। अब हमारे पास ये पैटर्न भी बन गया और इस ट्रेंड लाइन का भी नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ, हम मार्केट में सेल के लिए एंटर हो सकते हैं। हमारे पास पैटर्न बन गया और कोई मोमेंटम कैंडल बन गई, हम नीचे सेल के लिए एंटर हो सकते हैं। हमारे साथ कोई मोमेंटम कैंडल बन गई और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ पर सेल के लिए एंटर हो सकते हैं। गर्ज ये कि अगर हमारे पास कोई भी 2 एविडेंसेस इन 3 एविडेंसेस में से बने तो हम ट्रेड के लिए एंटर हो सकते हैं। उम्मीद है कि इस रूल का भी आपको समझ आ चुका होगा। अब हम मज़ीद मार्केट को प्ले करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होता है।
यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो गोल्डन जोन था उसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड हो चुका है। हम ये ब्रेकआउट M15 में नहीं देखेंगे बल्कि 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे। लेकिन अगर हम मजीद इस चार्ट को प्ले करते हैं तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर 1 घंटे के बजाय कुछ घंटे बीत चुके हैं कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि इन रूल्स का हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से ख़ुद को नुकसान से बचाएंगे। तो अब हम मज़ीद मार्केट को देखने के लिए बड़े टाइम फ्रेम मींस के 1 आवर में चले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या सीन क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 आवर में क्या सीन क्रिएट हुआ है। नंबर 1 बात तो ये कि जो ट्रेंड लाइन ड्रा हुई थी उसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड हुआ है, जो लेवल थी हमारे पास उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, और जो फिबोनाची का गोल्डन जोन था उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। मींस के इस पॉइंट पर एंट्री की ऐसी कोई एविडेंस हमारे पास नहीं थी कि जिसकी बेस पर हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं। तो जब हमारे पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ और हमने देखा कि मज़ीद इस पॉइंट पर कि यार ये पॉइंट तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जाना चाहती है और यहाँ पर भी ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाने का इरादा रखती है। तो यहाँ पर हम भी जो है ना मार्केट के साथ चेंज हो जाएंगे और सेल के बजाय बाय में एंटर होने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट को मजीद देखने के लिए हम इसको प्ले करते हैं। अब इस सीन को देखें, यहाँ पर क्या सीन क्रिएट हुआ है। उम्मीद है कि आपकी नज़र भी इस पर पड़ी होगी। यहाँ पर सीन ये क्रिएट हुआ है कि जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था उसका दोबारा रीटेस्ट हो चुका है। जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल का दोबारा रीटेस्ट हो चुका है। चूंकि हम यहाँ पर लेवल्स और ट्रेंड लाइन पर काम नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि क्या इस पॉइंट पर फिबोनाची भी ड्रा होती है। तो हमने देखा कि बिल्कुल इस पॉइंट पर फिबोनाची भी ड्रा होती है और मजीद 2 एविडेंसेस भी है। तो जिस तरह ये सेल के लिए कन्फ्लुएंस एरिया था इस तरह बाई के लिए भी ये कन्फ्लुएंस एरिया बन चुका है। लेकिन ये डिसीजन हम इस पॉइंट पर नहीं लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 3 एविडेंसेस है। अब हमारे पास 3 एविडेंसेस तो पूरे हो चुके हैं। हमने 1 आवर टाइम फ्रेम को ओपन किया हुआ है, ठीक हो गया। हम मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं, फिबोनाची के गोल्डन जोन पर ट्रेड कर रहे हैं। ये तो हमारे पास 3 एविडेंसेस हो गई। अब चौथा एविडेंस देखने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पर फिबोनाची ड्रा की थी और हम आ चुके हैं अब M15 पर। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि ना तो यहाँ पर कोई मोमेंटम कैंडल है बाई के लिए, ना तो 1 2 3 4 बना हुआ है और ना कोई ट्रेंड लाइन ड्रा होता है। जब हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो ट्रेंड लाइन इस शोल्डर से इस शोल्डर तक ड्रा करेंगे, जो कि अभी तक ना तो ब्रेकआउट हुआ है और ना यहाँ पर कोई ऐसा सीन है। तो इसलिए हम चार्ट को मजीद जो है ना ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन हुआ है। तो यहाँ पर मुझे एक खास किस्म की कैंडल नज़र आई। उम्मीद है कि आपको भी ये कैंडल नज़र आ रही होगी। इस कैंडल को हम मोमेंटम कैंडल कह सकते हैं, ये आप देख ले। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कैंडल की बेस पर हम यहाँ पर नहीं एंटर होंगे, बल्कि मजीद दूसरा एविडेंस जो कि 1 2 3 4 का पैटर्न और या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। तो एक एविडेंस तो ऑलरेडी बन चुकी है, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक एविडेंस ही मजीद देखनी है। तो चार्ट को प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन हुआ है। अब देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो मोमेंटम कैंडल भी बन चुकी है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है। खूबसूरत एरिया भी थी, 3 रूल्स वहां पर फॉलो किए थे, चौथा रूल्स यहाँ पर फॉलो हो चुका है। तो अब हम इस पॉइंट से बाय की साइड पर एंटर हो सकते हैं। इस पॉइंट से हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर बनेगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि यार हमारा जो स्टॉप लॉस है वो तो काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो ये फिबोनाची, इसको आपने कस के पकड़ना है क्योंकि ये काफ़ी काम की चीज़ है। ये सिर्फ आपको एंट्री फाइंड करने में मदद नहीं देगी, बल्कि ये आपके स्टॉप लॉस को भी महफूज मकाम पर लगाने के लिए मदद दे सकती है। वो कैसे? यहाँ पर आप देखें, मैंने इस शोल्डर पर फिबोनाची लगाई और जब जो सबसे हाई पॉइंट है ये वाला, इस पर भी फिबोनाची लगा दी। तो अब हमारा गोल्डन जोन इस पॉइंट पर आ जाता है 0.618 एरिया। हम अपने स्टॉप लॉस को इस एरिया से, ये जो हमारे पास 0.618 एरिया है, इससे थोड़ा सा नीचे लगा देंगे। अब देखिए तकरीबन जितना हमारा स्टॉप लॉस
पहले था उसका आधा हिसाब कम हो चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची की बेस पर। अच्छा, इसकी जो पहली टीपी होगी वो हम कम से कम 1:2 पे रखेंगे। हमारी जो पहली टीपी होगी वो कम से कम 1:2 होगी। इसके अलावा हम इसकी टीपी को 1:3, 1:4, 1:5 जितना चाहे आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में हम मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ ही चलते हैं, और जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं तो आप अपनी टीपी को जितना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपने चार्ट को प्ले किया। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर क्या सीन क्रिएट होता है, क्या वाकई ये स्ट्रेटेजी काम करती है। अगर करती है तो आपको भी 100 दफा इसको बैक टेस्ट करना होगा। सिर्फ मेरे कहने पर आपने मार्केट में एंटर नहीं होना है, बल्कि आपने बैक टेस्ट करना है। अब इस पॉइंट पर क्या सीन बना? इस पॉइंट पर ये सीन बना है कि मार्केट का मोमेंटम अब कंप्लीटली तौर पर जो है ना ऊपरी की साइड शिफ्ट हो चुका है। तो हमने एक ट्रेड ली थी, अब हम मजीद एक और ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और आपको बताया था कि आपने किस तरह से टाइम फ्रेम का सिलेक्शन करना है। अब मैं यहाँ से फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा और मजीद देखूंगा कि क्या इस पॉइंट पर हमें कोई दूसरी एंट्री फाइंड करने की एविडेंस मिलते हैं या नहीं। तो चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर जब हमने 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन किया तो मुझे 2 शोल्डर नजर आए। नंबर 1 शोल्डर तो ये, और दूसरी शोल्डर अब यहाँ पर बनने जा रही है। तो ये 2 शोल्डर है। मैं यहाँ से फिबोनाची को फिर से ड्रा कर लूंगा और देखूंगा कि ये फिबोनाची के गोल्डन जोन को टच करने के लिए आए। ठीक हो गया। लेकिन हुआ क्या कि इसने तो मार्केट को ऊपर की साइड ही ब्रेक कर दिया। तो मैं फिबोनाची को फिर से जो है ना रीड्रा कर दूंगा। यहाँ पर आप देखें, ये समझने के लिए खूबसूरत पॉइंट है कि बाज़ औकात हम खुद से तेजी कर लेते हैं और किसी पॉइंट पर अंधाधुंध जो है ना वो एंटर हो जाते हैं। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमारा ये रूल है कि हम फिबोनाची के गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट देने से पहले मार्केट में एंटर नहीं होंगे। तो जब तक कंप्लीटली रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तब तक हम एंटर नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर फिबोनाची के गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट नहीं मिली है। ठीक हो गया। इस वजह से हम मजीद वेट करेंगे और मार्केट को देखेंगे। अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, ट्रेडिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिलकर ही रहेगी। ये नहीं हो सकता कि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलेगी। तो हमारी पहली ट्रेड की टीपी हिट हो चुकी है। यहाँ पर फिर से जो है ना हमारे पास एक जोन बन चुका है मार्केट में एंटर होने के लिए। हम यहाँ से फिर से मार्केट को प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन क्रिएट होता है। यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट हुआ, हम फिर से फिबोनाची को ऊपर की साइड लेके जाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर आप इस सीन को देखें, ये जो सीन क्रिएट हुआ है, अब देखें हमारी फिबोनाची को कंप्लीटली जो है ना इस पॉइंट से रिस्पेक्ट मिल चुका है। ठीक हो गया। इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिबोनाची को रिस्पेक्ट मिल चुका है। इस तरह से अगर हम मजीद देखें तो यहाँ पर ये खूबसूरत एरिया भी है, एक खूबसूरत की लेवल्स भी है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये देखें, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देती है, नीचे आती है, फिर से इस लेवल को रिस्पेक्ट देती है, ऊपर चली जाती है। अब मार्केट इस लेवल में दोबारा आ चुकी है, फिबोनाची का गोल्डन जोन भी है। तो उम्मीद है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड जाएगी। तो हम मजीद एविडेंसेस देखने के लिए M15 में चले जाएंगे। अब हम M15 में आ चुके हैं और यहाँ पर हम मजीद एविडेंसेस देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कोई भी 2 शोल्डर नहीं है जिस पर हम ट्रेंड लाइन लगा सके। ना तो यहाँ पर कोई मोमेंटम कैंडल बनी है, ना 1 2 3 4 है। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि अंधाधुंध इसी पॉइंट से एंटर हो जाए, बल्कि हम 2 एविडेंसेस कम से कम यहाँ पर फाइंड करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या सीन होता है। तो यहाँ पर शाहिद हो सकता है कि आपको भी वही नजर आ रहा होगा जो मुझे नजर आ रहा है। मुझे क्या नजर आ रहा है? मुझे तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से गई ऊपर, ठीक हो गया, इस पॉइंट तक, फिर से नीचे आई इस पॉइंट तक, यहाँ से फिर से निकल गई ऊपर की साइड पर, और इस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो मीन्स कि हमारे पास ये क्या बन गया? ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया और ये 4। इसी तरह से हमारे पास ये एक मोमेंटम कैंडल भी बन चुकी है। तो 2 एविडेंसेस बन चुके हैं भाई। जैसे ही 2 एविडेंसेस बनी, देन हम मार्केट में एंटर हो जाएंगे। तो सर जी हम किस पॉइंट से एंटर होंगे? हम एंटर होंगे
इस पॉइंट से। ठीक हो गया। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस 3 लेवल से थोड़ा सा नीचे होगा। और टीपी तो आपको पता है, आपने कमेंट में बताना है कि हमने अपनी पहली टीपी किस पॉइंट पर रखनी है। ठीक हो गया। हम यहाँ पर रख लेंगे टीपी को और मार्केट को जो है ना फिर से प्ले कर देंगे और देखेंगे कि क्या ये भी टीपी हिट होती है या यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है। उम्मीद है कि आपको भी वही दिख रहा होगा जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारी टीपी हिट हो चुकी है। तो दोस्तों, ये फिबोनाची स्ट्रेटेजी आपकी ट्रेडिंग को एक नई सतह पर ले जा सकती है अगर आप इसके बुनियादी असूलों को समझकर इन पर अमल करें। बड़े टाइम फ्रेम्स में मार्केट का स्ट्रक्चर देखना, गोल्डन जोन का एहतराम करना और छोटे टाइम फ्रेम्स में एंट्री के शवायद तलाश करना इस स्ट्रेटेजी के अहम सतून है। याद रखें, कामयाब ट्रेडिंग सब्र, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर अप्रोच की मुतकाजी है। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटेजी ना सिर्फ पसंद आएगी बल्कि आपको अपनी ट्रेडिंग में मुस्तकिल बेहतरी देखने का मौका भी मिलेगा। आपके लिए नेक तमन्नाएं। खुदा हाफिज।